तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस 2A में। तो जो लोग भी इस बार मैट्रिक का 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन आ गया है जी। तो जो लोग भी देंगे शुरू से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सभी को सोशल साइंस में 80 में 80 लाना है, 80 में से 80 लाना है जी, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको सभी गेस क्वेश्चन कराया गया है, तो सभी लोग लास्ट तक जुड़ेंगे और तभी आप सभी का नंबर आएगा जी। 80 में से 80 आएगा सभी का। चलिए जी, हम लोग पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुए था। सभी लोग बताइएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। 1871, 1870 या 1866 या 1864। सभी लोग बताइएगा। और जो लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग का 40 में से कितना आया। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1871 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी धार्मिक था, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक था, सी क्रांतिकारी था या डी साम्राज्यवादी समर्थक था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था जी, तो यह क्रांतिकारिक धार्मिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1923, 1925, 1934 या 1939। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आप लोग याद रखिएगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई थी जी, तो 1925 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 1925 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, 1930 दांडी यात्रा से, 1920 भुज यात्रा से, 1930 अहमदाबाद यात्रा से या डी 1930 एल्बा यात्रा से। तो जो लोग भी 4 का क्या हो जाएगा जी, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से, तो 1930 दांडी यात्रा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सभी लोग लास्ट में बताइएगा जी 40 में आप सभी की कितना मार्क्स आया। चलिए, सभी ये वायरल क्वेश्चन है जी, सभी लोग तैयार कर लीजिएगा इसको कि 5वां नंबर भारत में न्यूनतम मजदूरी कम कानून कब बना। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, 1881, ऑप्शन नंबर बी 1926, 1947 या डी 48। सभी लोग बताइएगा 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर न्यूनतम बोला है, न्यूनतम का मजदूरी कानून कब बना जी, तो 1948 को। कब बना, 1948 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है का कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोक। 6 का क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। किसके, पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी थी, उदयन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप की में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ, साम्यवादी प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी प्रणाली। कौन सी, तो पूंजीवादी प्रणाली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, न्यू स्पार्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस या दी फ्री प्रेस जनरल। तो आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा जी, यंग इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यंग इंडिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में या बम्बई में। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। कहाँ जी, पहला छापाखाना कहाँ लगाया भारत में, तो गोवा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में या बुडापेस्ट में। तो सभी को बता देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था जी, तो जिनेवा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लोग भी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का
11 का पहला सम्मेलन का हुआ था जी, पहला सम्मेलन स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ जी? अब स्कॉटहोम इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? 12 का दीजिएगा कि किस प्रांत में, आप सभी लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरांचल। कहाँ जी? उत्तरांचल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा, सभी लोग याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन छपेगा, 100% गारंटी है जी, कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? 9वां है, 12वां, 15वां या 10वां? चलिए बताइएगा 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो कितना है जी? 10वां है। कितना? वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या है? 10वां इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है या लोहा है? क्या हो जाएगा 15 का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है जी? चूना पत्थर। याद रख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? 16 का दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण कौन है? बरौनी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन 17 इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो इसका क्या हो जाएगा? कौन उपभोक्ता उद्योग है जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है जी? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास, सिवान, गया या पश्चिमी चंपारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि सबसे ज़्यादा नहर के द्वारा किस जिला में सिंचाई होती आती है? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? काला, बैगनी, बादामी या पीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या जी? किस समोच्च रेखाओं के किस रंग से? तो ऑप्शन नंबर सी, बादामी। बादामी कलर से समोच्च रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है जी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? ऑप्शन नंबर ए, स्त्री चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन नंबर बी, स्त्री आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। ऑप्शन नंबर सी, स्त्री स्वतंत्र हो गई। या डी, स्त्री श्रम जैसे बीमारी से बच गई? 21 का दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सत्य है जी? ऑप्शन नंबर ए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। या डी, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं? तो कौन सा कथन सत्य है जी? तो इसका राइट आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, 5,000, 7,000, 1,000 या 10,000? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की राजनीतिक दल का संबंध किससे होता है? राजनीतिक दल का संबंध किससे होता है जी? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लाभबंद करने से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ऑप्शन नंबर ए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बिहार में साक्षरता दर 61.8% इसके कारण। या डी, सी, वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। या डी, इनमें से कोई नहीं? 25 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। क्या हो जाएगा? कि वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था? नेल्लौर में ताड़ी जो विरोधी आंदोलन हुआ था उसमें गांव में महिलाओं ने कितने
भाग लिए थे। उस गांव की महिलाओं ने कितना भाग लिया था? करीब 4000 गांव में, करीब 5000 गांव, करीब 6000 या 7000 गांव। चलिए 26 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा करीब 5000 गांव। कितना जी? 5000 गांव ने भाग लिया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों के, ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है जी? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1980, 1985, 1950 या 1989? तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कब पारित हुआ था जी? तो इसका 1985 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना करना, या डी इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था जी? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप, या डी सभी। 30 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जी पिछड़ापन बिहार क्यों है? तो इनमें से सभी जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हुआ है, कृषि पर भी अधिक सभी लोग जुड़ गए हैं, और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, या इनमें से सभी? तो 31 का जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं कृषि हो जाएगा, क्योंकि कृषि में बिहार में 80% लोग कृषि में संलग्न है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 2, 3, 4 या 5? तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है जी? तो 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आंसर है। जो लोग भी, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक है, या डी IDBI है। चलिए 33 का सभी लोग राइट आंसर दिए। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन हो जाएगा जी? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1907 में, या 1920 में? 34 का क्या हो जाएगा जी? तो इस यहाँ पर है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? मतलब कहने का है सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में, प्रथम में कृषि क्षेत्र को, और द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? नोकिया है, डाबर है, सैमसंग, या इनमें से कोई नहीं? 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। क्या है जी? बहुराष्ट्रीय। डाबर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, या जर्मनी से? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था जी? कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार क्या था? किसको था? राज्य आयोग को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आयोग को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को, या डी इनमें से कोई नहीं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की बिहार की किस भूकंप जोन में आता है? बिहार किस भूकंप जोन में आता है? 2, 4, 3 या 5?
तो किस जोन में आता है जी बिहार? तो 3 जोन में, 3 जोन में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? 40 नंबर है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है जी? ऑप्शन नंबर ए संचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों की खोज के लिए, या डी इनमें से सभी। 40 का क्या हो जाएगा? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए, मौसम विज्ञान के लिए भी, संचार के लिए भी और संसाधनों की खोज के लिए। तो चलिए आप सभी लोग एक बार सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आप सभी का कितना मार्क्स आया है, कितना सही हुआ था 40 में से। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और सभी लोग अच्छे ढंग से डेली पढ़िए और सभी सब्जेक्ट का आप लोग का वीडियो डलेगा। और लोग जो लोग लाइव नहीं जुड़ते हैं 6 बजे सुबह में, 6 बजे शाम में, तो लाइव जुड़िए। सभी का वायरल क्वेश्चन वहाँ भी कराया जा रहा है और यहाँ भी आप सभी का मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार गेस क्वेश्चन की और वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।